अपने कर्तव्य का निष्काम निर्वहन करो, परिणामों में आसक्ति नहीं रखो। मन अशांत होता है और नियंत्रण करना कठिन होता है, लेकिन यह साधना और वैराग्य के माध्यम से जीता जा सकता है। तुम्हारा कर्तव्य करने का हक तो है, परंतु तुम्हें अपने कर्मों के फल का अधिकार नहीं होता। जब धर्म कमजोर होता है और अधर्म उभरता है, तो मैं स्वयं उभरता हूँ ताकि धर्म को पुनः स्थापित करूँ। अपने कार्य पर दिल लगाओ, लेकिन उसके परिणाम पर कभी आसक्त नहीं होना। एक व्यक्ति अपनी मनस्थिति के द्वारा उठ सकता है, परंतु अगर उसकी मनस्थिति उसके विरुद्ध हो तो वह खुद ही अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिवर्तन यूनिवर्स का नियम है। आप 1 करोड़पति या एक गरीब किसी क्षण में बन सकते हैं। इस दुनिया के ना तो वास्तविकता है और ना ही अस्तित्व के पश्चाताप। शंका करने वाले के लिए सुख नहीं होता, और जो शंका नहीं करता उसके लिए मुक्ति नहीं होती। जो केवल कर्मफल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा परिणामों की चिंता रहती है। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। ज्ञान और कर्म को एक के रूप में देखने वाला ही मानवों में समझदार होता है। एक व्यक्ति मेरे प्रति सब कुछ आहुति देकर अपना कर्तव्य पूर्ण करता है, वह पापी कर्मों से अछूता हो जाता है। जैसे कि कमल के पत्ते को पानी छूने से कुछ नहीं होता। जीवित रहो, यह नहीं कि तुम सफल हो या असफल हो। अपने कर्म को बिना संलग्नता के करो, इसे योग कहते हैं। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो तुम्हारा है वह किसी अन्य का था, और जो आज तुम्हारा है वह किसी अन्य का होगा। मन इंद्रियों से उच्च होता है और मनस्थिति इंद्रियों से ऊंची होती है, परंतु बुद्धि मनस्थिति से ऊंची होती है। त्रिवेदी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को त्याग दो। अपने काम में दिल लगाओ, लेकिन उसके परिणाम पर कभी आसक्त न होना। आत्मा कभी भी किसी हथियार द्वारा काटी नहीं जा सकती। आग द्वारा नहीं जल सकती, पानी द्वारा नहीं गीली हो सकती और हवा द्वारा नहीं सूख सकती। तुम्हारा कर्तव्य करने का हक तो है, परंतु तुम्हें अपने कर्मों के फल का अधिकार नहीं होता। मन इंद्रियों से ऊंचा होता है और मनस्थिति मन से ऊंची होती है, परंतु बुद्धि मनस्थिति से ऊंची होती है।